दोस्तों एग्जाम एक्स्ट्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज शुरुआत करते हैं हम सेकेंड क्लास है राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। प्रमुख जितने भी पीवाईक्यू है आपके पीछे बचे हुए हैं उनको कर लेते हैं। राजस्थान के त्योहार के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आज का। सबसे पहला ही पहला, राजस्थान में गुड़वा त्योहार कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में जो गुड़वा त्योहार है मुख्यतः जोधपुर मनाया जाता है, जो सातल देव की याद में मनाया जाता है। आपके जोधपुर पीपाड़ आसपास का क्षेत्र है। तो जो आपके राजस्थान में गुड़वा त्योहार है वो आपके मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। कब मनाया जाता है आपके? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अगला सवाल देखिए आप। अगला है गुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो यानी जो गुड़ला का त्योहार है तो ध्यान रखना गुड़ला खां की याद में नहीं मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा आपके, ये होगा आपके राव सातल देव की याद में। किसकी याद में मनाया जाता है? राव सातल देव की याद में। यानी कि गुड़ला खां होता है वो आपके कुछ जोधपुर रियासत की कुछ महिलाओं को किडनैप करके ले जाता है। उसके बाद में सातल देव है उनको आज़ाद कराता है, राजा होता है जोधपुर का। और उसके बाद में सातल देव घायल हो जाता है और उनकी याद में आपके जो वर्तमान में यहाँ ये मनाया जाता है आपके गुड़ला खां के गुड़ला खां से आपके रियासती महिलाओं को छुड़ाने की याद में आपके। ठीक है, तो राव सातल देव की बहादुरी की याद में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपके? तो ये आपके सीईटी में आया हुआ सवाल है। 3 से 4 सवाल यहाँ से बन जाते हैं आपके ऑप्शन से। सबसे पहले देखिए उपछट है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, तो ये आपके क्या है मिलान सही है आपके। अगला है गणगौर है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को, तो ये भी क्या आपके मिलान एकदम सही है आपके। ठीक है, गुड़ला है अभी हमने देखा है, तो जो गुड़ला का त्योहार है वो कब मनाया जाता है आपके? तो ये देखिए आप पीछे अभी देखा था हमने, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपके? चैत्र कृष्ण अष्टमी को है आपके गुड़ त्योहार मनाया जाता है। जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को, तो ये क्या हो जाएगा मिलान गलत हो जाएगा। अगला है फूलडोर। हमने संत संप्रदाय पढ़ा था तो उसमें देखा था जो आपके राम सने संत संप्रदाय द्वारा आपके क्या है फूलडोर महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान में राम सने संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठें हैं जिसमें से आपके शाहपुरा भीलवाड़े के अंदर इसका फूलडोर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये आपके किया जाता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। तो वहां पर ऐसा पूछ लिया जाएगा आपके कि फूलडोर महोत्सव है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपके रामसनी संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके रामसनी संप्रदाय। रामसनी संप्रदाय की प्रमुख 4 पीठें देखी थी हमने। एक आपके शाहपुरा भीलवाड़ा हो जाएगा, रेण नागौर है, सींतल आपके बीकानेर के अंदर है, खेड़ापा जोधपुर के अंदर है। तो थोड़ा इनके संस्थापक वगैरह है, इनके प्रमुख केंद्र है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा इनके जो फूलडोर महोत्सव है आपके, और ये निर्गुण राम की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? आपके निर्गुण राम की पूजा करते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके कौन सा हो जाएगा? नंबर 3। तो यानी कि ये आपके गुड़ला है आपके, ये आपके मिस मैच है, ये क्या आपके मिलान गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नंबर 3। बाकी ये उपछट है, गणगौर है, फूलडोल महोत्सव है, ये आने वाले एग्जामों के अंदर आपके और मिलान करने वाला सवाल आ सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए कि आप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 4 सवाल बन जाते हैं यहाँ पर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार श्रावण मास के अंदर नहीं आता है आपके? तो ये देखो एलडीसी 2018 है और आर्थिक अन्वेषक में भी आया हुआ आपके। तो कौन सा जो आपके त्योहार है वो श्रावण महीने के अंदर नहीं आता है? नागपंचमी है वो श्रावण मास के अंदर आती है आपके, तीज है वो भी श्रावण मास के अंदर आती है आपके, और रक्षाबंधन है वो भी आपके श्रावण मास के अंदर आती है। जन्माष्टमी किसका क्या हो जाएगा आपके? राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला देखिए ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? तो ऋषि पंचमी मनाई जाती है आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है आपके? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है आपके? ये देखिए यहाँ पर सही है पूछा है, क्या पूछा आपके कौन सा सही है? तो सबसे पहला स्टेटमेंट है आपके अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल आपके क्या हो जाएगा राइट है मिलान। निर्जला एकादशी है वो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, बिल्कुल ये भी आपके क्या है नंबर 2, ये भी आपके राइट है। अगला है नंबर 3 है आपके अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल को, ये क्या हो जाएगा आपके स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यानी 1 और 2 आपके कौन सा हो जाएगा? नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा अक्षय तृतीया है वो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष है, थोड़ा शुक्ल और कृष्ण पक्ष का थोड़ा क्या रखिएगा आप ध्यान रखिएगा। तो कभी कभार एग्जामिनर यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक कर देता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। अगला है बच्च बारस मनाई जाती है, तो यानी कि बच्च बारस है वो कब मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 भाद्रपद कृष्ण द्विवादशी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है आपके? भाद्रपद कृष्ण द्विवादशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है आपके, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो यानी कि विक्रम संवत पंचांग के अनुसार आपके जो शीतलाष्टमी मनाई जाती है वो कब मनाई जाती है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है आपके? चैत्र कृष्ण अष्टमी। थोड़ा ये कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, इनका थोड़ा आप क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके सवाल गलत होने की ज्यादा संभावना है। अगला सवाल है, अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? तो अशोकाष्टमी है वो आपके मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब मनाई जाती है आपके? चैत्र शुक्ल अष्टमी को है आपके अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अगला सवाल है आपके, तिल चौथ, तिल चौथ या संकट चौथ मनाई जाती है, तो ये कब मनाई जाती है आपके? ये मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है आपके? माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। अगला सवाल है, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा स्मरणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। तो यानी कि जो ये उल्लेख है आपके किस त्योहार के बारे में है आपके? तो ये त्योहार है आपके हरियाला अमावस के बारे में। किसके अमावस के बारे में है आपके? हरियाली अमावस के बारे में ये आपके चीजें पूछी गई है आपके। अगला सवाल है, हरियाली अमावस का पर्व किस माह मनाया जाता है? तो हरियाली अमावस्या है वो आपके श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपके? श्रावण के अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। अगला है, मेवाड़ में दीपावली के 75 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीत को देश देश कहा जाता है। तो यानी कि जो आपके लड़कियों द्वारा गीत गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है आपके? गड़लियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके? गड़लियो। अगला सवाल है, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाए, यानी कि आपके प्रारंभ से अंत तक, यानी जो चैत्र से लगाकर आपके मंथ के क्रम अनुसार जमाना है। तो आपके जो इससे चारों में से जो सबसे पहले आएगा वो आएगा आपके गणगौर। कौन सा आएगा आपके? गणगौर। नंबर 1 हो जाएगा आपके गणगौर। उसके बाद में हो जाएगा आपके ये कृष्णाष्टमी हो जाएगी। उसके बाद में हो जाएगा ये दीपावली के पहले आती है आपके, तो ये हो जाएगा आपके नंबर, ये हो जाएगा नंबर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर 3 और ये हो जाएगा नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आएगा गणगौर, तो नंबर 4 इसमें भी है और इसमें भी है, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। उसके बाद में हो जाएगा आपके कृष्ण जन्माष्टमी, यानी नंबर 3 है, तो इसमें है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर क्रम वाइज। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में विभिन्न समयों पर त्योहार मनाए जाते हैं, कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम, यानी कि शुरू से अंत तक है आपके उसका सही क्रम जमाना है आपके। तो इनमें से सबसे पहला आ जाएगा आपके वही है आपके नंबर 1 हो जाएगा आपके गणगौर। तो इसमें सी को किस किस में आपके? तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, इन दोनों में से देखिए आप अगला। उसके बाद में हो जाएगा आपके छोटी तीज हो जाएगा, ये 2 नंबर के हो जाएगा आपके छोटी तीज। तो ये आ जाएगा आपके इसका नंबर 4 राइट आंसर है। तो उसके बाद में नंबर 3 पे आ जाएगा ये कजली तीज और नंबर 4 पे आ जाएगा आपके ये आका तीज है जो सबसे लास्ट में आता है आपके, ठीक है ना। अगला है, सुमिलित कीजिए बूंदी की कजली तीज, होली, पर्युषण पर्व और गणगौर है। तो यानी कि इनका मिलान करना है कौन से त्योहार कब मनाए जाते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा बूंदी की कजली तीज है, वो आ जाएगा आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया, यानी कि इसका 1 नंबर हो जाएगा। तो इसमें ये 1 नंबर हो गया, ये 1 नंबर हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद में आ जाती है आपके होली। तो होली तो आप जानते हो कब मनाई जाती है आपके? फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, तो यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। अगला है पर्युषण पर्व, तो पर्युषण पर्व है आपके, तो इसमें यह आपके हो जाएगा भाद्रपद माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपके पर्युषण पर्व? भाद्रपद। और गणगौर है अभी पीछे देखा हमने चैत्र माह के अंदर मनाया जाता है। तो यानी कि सारे के सारे मिलान है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 है, 2 नंबर क्वेश्चन इसका ऑप्शन का 2 आंसर राइट होगा नंबर 2। अगला है, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो यानी कि दीपावली कार्तिक माह में आती है आपकी, होली फाल्गुन में आती है, महाशिवरात्रि नहीं होगा इसमें हो जाएगा, ये आपके श्रावण की पूर्णिमा के दिन आता है, वो आपके क्या हो जाएगा? रक्षाबंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके? रक्षाबंधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला सवाल है, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? तो गोवर्धन पूजा है आपके दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, तो ये आपके क्या हो जाएगा? कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपके? कार्तिक शुक्ल पक्ष के अंदर है आपके गोवर्धन पूजा मनाया जाता है, और उसके बाद में भाई दूज आता है। अगला है, जल जोलनी एकादशी मनाई जाती है। तो जल जोलनी एकादशी कब मनाई जाती है आपके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपके? कार्तिक शुक्ल एकादशी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष को आपके कार्तिक को और जल जोलनी एकादशी का त्योहार
मनाया जाता है। अगला सम्मिलित करना है आपको, तो इसमें देखिए आप एक तरफ आपके तिहार दिए हुए और एक तरफ आपके मंत्र दिए हुए हैं, और इसमें सम्मिलित करना है। सबसे पहला हो गया आपके कामदा एकादशी, तो कामदा एकादशी हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके चैत्र माह के अंदर। किस माह में हो जाएगा आपके? चैत्र माह में। तो और अगला है निर्जला एकादशी, तो निर्जला एकादशी हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ज्येष्ठ के अंदर। अगला है आपके जल जूलनी एकादशी, अभी पीछे हमने देखा है जल जूलनी एकादशी है, वो आपके कब आती है? भाद्रपद के अंदर आती है। अगला है देव उठावनी एकादशी है, तो ये हो जाएगी आपके कार्तिक माह में, यानी एक का एक है, एक है, उसके बाद में दो में तीन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 3 है इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाने वाला त्योहार को क्या करना है? आपको छांटना है। तो यानी कि आपके देखो ये थोड़ा लेवल का सवाल है आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है आपके, विभिन्न प्रकार के दिया है, इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो आपके भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए ये गोगा नवमी है आपके, तो भाद्रपद माह मनाया जाता है, बिल्कुल राइट है। तो अगला हो जाएगा आपके अनंत चतुर्दशी है, ये भी आपके क्या है? भाद्रपद माह में मनाया जाने वाला है। आंवला नवमी है, ये आपके नहीं मनाया जाता है। और शरद पूर्णिमा है, ये भी आपके क्या है? नहीं मनाया जाता है। तो 2 और 3 है, 3 ये हो गया, ये नहीं होगा आपके, इसमें भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपके। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके? नंबर 3। अगला सवाल देखिए, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है आपके? तो पर्युषण पर्व है वो आपके जैन धर्म से है। किस धर्म से संबंधित है आपके? जैन धर्म से संबंधित है आपके। एक अणुव्रत आंदोलन है, ये भी आपके जैन धर्म से संबंधित है। अगला है जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है वो कौन सा माह है? तो भाद्रपद माह है। कौन सा आपके? भाद्रपद मास के अंदर ये मनाया जाता है। अगला है श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? तो यानी जैनों के द्वारा आपके पहली बात तो है आपके दिगंबर और श्वेतांबर और दिगंबर है आपके जैन के दो शाखा है आपके। इसमें श्वेतांबर जैन द्वारा मनाया जाने वाला पर्युषण पर्व है वो आपके कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, भाद्रपद के 8वें दिन को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपके? भाद्रपद के 8वें दिन को यह त्योहार मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर जयंती है। महावीर जयंती कब मनाई जाती है आपके? चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई जाती है। तो अगली बार आ सकता है आपके महावीर जयंती कब मनाई जाती है, प्रश्न दे सकता है इधर आपके, ये आपके मंत्र पूछा जा सकता है हिंदू कैलेंडर का। अगला है सुगंध दशमी पर्व है, तो सुगंध दशमी पर्व है वो किन धर्म का है आपके? तो ये हो जाएगा जैन का। किन से संबंधित है आपके? सुगंध दशमी है आपके जैन से संबंधित है। अगला है ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, तो ईस्टर है पहली बात, तो ये आपके किसका हो गया? ईसाइयों का हो गया। तो ये अगले आने वाले एग्जाम पूछा जा सकता है ईस्टर त्योहार है वो किस धर्म से संबंधित है आपके? ये हो जाएगा ईसाइयों से। अगला है कि ये इसमें पीछे क्या भावना है आपके? इसमें ये आपके है कि इस दिन है आपके ईसा है वो पुनर्जीवित होता है, यानी कि ईसा को सूली पर चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद में वापस ईसा का क्या होता है? आपके पुनर्जन्म होता है। तो इस दिन आपके ईस्टर त्योहार के दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन ईसा है वो क्या हुए थे? आपके पुनर्जीवित हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला है हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है? यानी कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम के जो आपके हिजरी सन है उनके क्या आपके हिजरी सन है। तो हिजरी सन का जो पहला मंथ होता है वो मुहर्रम होता है। कौन सा होता है आपके? मुहर्रम है उनका। जैसे हमारा ग्रिगोरियल कैलेंडर है उसमें जनवरी होती है, हमारी ये हिंदू कैलेंडर के अंदर चैत्र मास होता है। उसी तरीके से जो मुस्लिम है उनका हिजरी सन है, और हिजरी सन में जो पहला मंथ होता है वो होता है आपके मुहर्रम होता है। कौन सा होता है आपके? मुहर्रम है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? तो यहाँ पर देखो निम्नलिखित में कौन सा जैन त्योहार नहीं है आपके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी सातम है आपके, क्या है? जैन से संबंधित नहीं है। बाकी ये थोड़ा ध्यान रखिए, 10 लक्षण पर्व है, महावीर जयंती है, सुगंध दशमी पर्व है, ये सारे के सारे किससे संबंधित है आपके? जैनों से है। तो अगले आने वाले एग्जामों के अंदर आपके महत्वपूर्ण है, सीधा ऐसे पूछ सकते हैं 10 लक्षण है आपके किस धर्म से संबंधित है, या सुगंध दशमी है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपके जैन त्योहार है। कौन से त्योहार है आपके? जैन त्योहार है। तो ये आपके जितने कितने भी राजस्थान के त्योहार है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जितने कितने पीवाईक्यू में पूछे हुए इनसे संबंधित जितने कितने भी ऑप्शन में दिए हुए सवाल है उनको जरूर देखिए, और आने वाले एग्जामों के अंदर ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए। और जिनके भी एग्जाम LDC है, CET है, तो ये उनके लिए रामबाण साबित होंगे। बाकी धन्यवाद।